दिव्यांग व्यक्ति नगर थाना की पुलिस पर आरोप लगाया कि हमले की लिखित शिकायत देने के बाद भी शिकायत दर्ज नहीं की गई। इस समाचार के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नाम ही पहचान है, एक बार अवश्य पधारे। जिला पुलिस एक बार फिर से अपनी कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में है। मामला अखाड़ाघाट रोड के दिव्यांग प्रशांत कुमार उर्फ पप्पू का है। वे पिछले 12 साल से बेड पर हैं। शरीर के नीचे का आधा हिस्सा काम नहीं करता है। बेड पर सोए हालात में ही नित्य क्रिया करते हैं। इन सब के बावजूद बिना जांच पड़ताल किए पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया। यह पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। मामला यहीं पर समाप्त नहीं होता। पीड़ित व्यक्ति के मकान पर कुछ दबंगों की गलत नजर है। वे इसे हथियाने की फिराक में हैं। पीड़ित बताते हैं कि उनके पट्टीदार ने फर्जी तरीके से मकान का आधा हिस्सा बेच दिया, जबकि मामला कोर्ट के अधीन है। अब जिससे जमीन बेचा था उसने किसी और के नाम से महदनामा कर दिया। वह व्यक्ति उनके मकान पर कब्जा करना चाह रहा है। पिछले महीने उनके मकान पर कब्जा करने की कोशिश भी की गई है। जेसीबी चलाकर मकान को ढहाने का प्रयास किया। रोड पर से जमकर पत्थरबाजी भी की, फायरिंग भी की गई। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिससे जेसीबी लेकर मौके से सभी लोग भाग गए। जब मामला शांत हुआ और पीड़ित के परिवार ने थाना में केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया, तो पुलिस टाल मटोल करने लगी। आज 2 सप्ताह बीतने के बावजूद केस दर्ज नहीं हुआ। उल्टा पुलिस उन पर दबाव बना रही है कि एफआईआर में से एक व्यक्ति का नाम हटा दीजिए, तब केस दर्ज होगा। पीड़ित के इनकार करने पर केस नहीं दर्ज किया गया। वरीय अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। में जमीन खरीद बेच में सम्मिलित है। वो लोग काफी दबंग प्रवृत्ति के हैं और जान से कभी भी हम लोगों को कुछ भी मार सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। प्रशासन से दिन रात गुहार लगा रहा हूं, मगर कुछ हो नहीं रहा है। हाल के दिनों में क्या घटना हुई है? हाल के दिनों में घटना हुई कि 24 तारीख की रात हमारे घर पर हमला हुआ, जिसमें जो है सो मकान क्षतिग्रस्त कर दिया गया और हम लोग, मेरा भतीजा भी उसमें चोटिल हुआ। काफ़ी गाली गलौज हमारे घर के महिलाओं को दी गई। हमारे जाति पर भी हमको गाली दिया गया, हरिजन पासी कहकर। उसके बाद जो है सो 4-5 राउंड फायरिंग भी हुई, 5 राउंड फायरिंग भी हुई और कुछ भी हो सकता था, मगर कुछ मोहल्ले वाले लोगों के सपोर्ट के कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रशासन आई उस समय तो ये लोग भाग गए। कितने दिन बीत गए घटना के? तकरीबन जो है 9-10 दिन बीत चुके हैं इस घटना को। मैंने नगर थाने में इसकी शिकायत की है, एफआईआर के लिए आवेदन दिया, मगर आज तक मेरा कोई आवेदन एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन का क्या रोल लग रहा है, क्या आश्वासन मिला है? पुलिस प्रशासन की तरफ से आश्वासन हम लोगों को नहीं लगता है कि हम लोगों के, हमारे परिवार के प्रति बेहतर है। अगर ऐसा होता तो हमारा एफआईआर दर्ज कर और जो भी लोग इसमें हैं उस पर कार्रवाई की जाती, उनकी गिरफ्तारी होती। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि आपका एफआईआर नहीं दर्ज होने का नाम है, इसमें जो एक व्यक्ति का नाम है उसको आप हटा लीजिए। किसका नाम? प्रवीण पंकज। अच्छा। प्रवीण पंकज नामक व्यक्ति का जो है सो नाम हटा लीजिए, आपका एफआईआर दर्ज हो प्रवीण पंकज जाएगा। का रोल क्या है इस पूरे मामले में? प्रवीण पंकज का रोल है इस मकान को खाली करवाने का। दबंग तरीके से दबंग है वो लोग, जिस कारण किसी भी हद तक जाकर हमारे परिवार को किसी भी तरह क्षति करके वो लोग जो है मकान खाली करवाने का कोशिश कर रहा है। जो ज़मीन है ये मेरे पिताजी के नाम से है और ये हम लोग यहाँ पर वर्षों से रह रहे हैं और हमारे पिताजी और हमारे पटीदार के बीच ये केस चल रहा है, टाइटल सूट 983 केस होने के बाद भी मेरे पटीदार ने गलत तरीके से इसको बेचा। बेचने के बाद जो है सो जिसको बेचा वो भी अभी इस केस में जो है सो लड़ी रहा है और एक के बाद एक इसकी खरीद बिक्री जारी है अभी तक, जिस पर जो तरह तरह के लोग आ रहे हैं, तरह तरह की धमकियां मिली और करीबन 3 महीने से मैं और हमारा पूरा परिवार बुरी तरीके से जो है सो तंग है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। प्रशासन से गुहार लगातार धमकियां भी मिलती रही हम लोगों को। मेरे ऊपर फर्जी जो है, मेरे और मेरे बाकी के 3 भाइयों के ऊपर फर्जी मुकदमा भी कर दिया गया, केस कर दिया गया 20 लाख रंगदारी का। अब आप देख सकते हैं मैं विकलांग हूँ, क्या मैं किसी से रंगदारी वो भी अपने ज़मीन के लिए रंगदारी मांग सकता हूँ? उसके बाद प्रशासन से मैंने सुरक्षा की गुहार लगाई, अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीते 24 तारीख की रात करीबन 1 बजे के बाद मेरे घर पर हमला हो गया।